ओम नमः सिद्धं शुद्धात्म देव की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्रीमज्जिंतारण मंडलाचार्य महाराज द्वादशांगमयी जन्मणि मातेश्वरी की जय। ओम परमात्मने नमः। ओम ब्रह्मात्मने नमः। ओम सिद्धात्मने नमः। अथ श्री न्याय समुच्चर सारजी ग्रंथादिराज प्रारंभते परमानंद ज्योति आनंद जिनाते आचार्य गुरुदेव ने आचार्य परंपरा के अनुसार दर्शाया है। आत्मा जीव तत्व की अपेक्षा से अनंत आत्माएं एक समान होती हैं, किंतु पर्याय की अपेक्षा से आत्माओं के तीन भेद कहे जाते हैं: बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अंतर आत्माओं के भी तीन भेद कहे गए हैं। उन्हीं को तीन पात्र कहा जाता है। जघन, जिसको हम व्यवहार में पंडित जी कहते हैं, प्रतिष्ठाचारी कहते हैं, आगम में उसको अवरत सम्यक दृष्टि कहते हैं, धारा क्रिया का पालक कहते हैं, उपाध्याय पदवीधारी कहा है गुरुदेव ने। दूसरा मध्यम पात्र होता है, यद्यपि उसकी भी तीन श्रेणियां हैं, लेकिन हम संक्षेप में समझें तो मध्यम पात्र उत्कृष्ट श्रावक, वृत्ति श्रावक होता है। जैसा कि कल आपने पढ़ा था कि आचार्य पदवीधारी होता है, उस आचार्य पदवी के उसके मत श्रुत ज्ञान, आज्ञा वेदक, ऐसे दो दो मिलके नंद आनंद इनकी अवस्थाएं होती हैं। विशेष व्यवहार में समझने वाली बात यह है कि मध्यम पात्र वृत्ति श्रावक के 11 प्रतिमाएं और 5 अनुव्रत होते हैं। एक कल चर्चा में आई थी। प्रतिमा शब्द के बारे में आज यहाँ पर अध्यात्मवाणी जी में पडिमा शब्द का प्रयोग किया गया है। पडिमा शब्द को लेके अपन ने कल 4 गाथाएं पढ़ी थी, 3 से 2 से 3 से 5 तक। पडिमा मतलब प्रतिमा, और उसमें 305 नंबर की गाथा में दर्शन प्रतिमा का प्रारंभ हो गया था। तो आज अपन दर्शन प्रतिमा की चर्चा प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 306 से, और वांचन करेंगे 321 तक, ताकि यहाँ 5 प्रतिमाओं के बारे में अपन 11 में से 5 की चर्चा आज अपेक्षित है। वांचन करेंगे गाथा क्रमांक 306 से 321। अपानम ज्ञान सुरे गोयम
शुद्धम पूर्वशैकाय कारणं शुद्धम जीवोत्तम शुद्ध चित्तम अपसावेन भावेना शुद्धम पूर्वं निमयम् सैकालेन भूषणं शुद्धम जमुकरे चिन्तवनं ज्ञानं ध्यायन्ति धम्मसोपानं परिमाहेशो पूर्वशैकाय शुद्ध चरणानि चेयन भाव संयुक्तं परिमाहि मोहनीयं सचित्त चित्त शुद्धं चेयन भावेन शुद्ध सम्मतं सचित्त चेयनत्वं धम्मं ज्ञानं सचित्त भावेन चेयन शुद्ध सावम् दर्शन प्रतिमा शब्द में, दर्शन प्रतिमा में दर्शन शब्द की विशेषता होती है। दर्शन प्रतिमा में दर्शन शब्द की विशेषता होती है, प्रधानता होती है। और दर्शन का मतलब यहाँ आत्मा के श्रद्धा गुण से है। आत्मा के श्रद्धा गुण को दर्शन कहा जाता है। ये दर्शन की दो पर्याय होती हैं, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन। दर्शन माने स्वीकार करना, मानना, अनुभव करना, ये दर्शन शब्द के मतलब है। एक दर्शन होता है देखना, वो दर्शन है दर्शनावणी कर्म के प्रतिपक्षी दर्शनोपयोग गुण। दर्शनावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म के अभाव से जो दर्शनोपयोग होता है वो वहाँ आँख से देखना या अन्य इंद्रियों से अनुभव करना, वो दर्शनोपयोग है। यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ है आत्मा का श्रद्धा गुण, जो मोहिनी कर्म की दर्शन मोहिनी प्रकृति के अभाव से निर्मल होता है। दर्शन मोहिनी के अभाव से निर्मल होने वाला आत्मा का दर्शन गुण सम्यक दर्शन के पर्याय कहलाती है। तो यहाँ 306 में है दर्शन सार शुद्धम। दर्शन कब शुद्ध होता है? जब जीव जनवाणी के ज्ञान से वस्तुओं के स्वभाव को शुद्ध अनुभव करता है, स्वीकार करता है कि ये वस्तु अचेतन है, ये चेतन है, ये परिणाम आश्रव है, ये परिणाम बंध है। वस्तु स्वभाव को कहें, तत्वों को कहें, शुद्ध सिद्धांत करने से उसका नाम आचार्यों ने तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है। वस्तुओं के स्वभाव को जैसे का तैसा स्वीकार करना, सत्ताई तत्वों को जैसे का जैसा स्वीकार करना, जीव को चारों अपेक्षाओं से देखना कि तत्व भी है, जीव पदार्थ भी है, जीव द्रव्य भी है, जीवास्तिकाय भी है, ऐसी पुद्गलों को, भावों को, जो वस्तु स्वभाव के साथ साथ अपने शुद्ध आत्म स्वभाव को जैसे का तैसा स्वीकार करता है, देखता मानता है, वह दर्शन प्रतिमाधारी होता है। यहाँ क्रिया से, किसी पत्थर के दर्शन से दर्शन प्रतिमा नहीं है। यहाँ दर्शन प्रतिमा तो तत्वों के, और तत्वों में मेरा तत्व भी है, तत्वों के सच्चे सिद्धांत से वो दर्शन प्रतिमा होती है। पिछे जाने ही शुद्ध सम्मतम, उसके वस्तु स्वभाव के सच्चे सिद्धांत पूर्वक सम्यक और सम्यक दर्शन होता है, पहचाना जाता है, दिखाई देता है। यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि दर्शन प्रतिमा का धारी नहीं होता है, सम्यक दृष्टि ही दर्शन प्रतिमा का धारी होता है।
बिना सम्यक दर्शन के कोई प्रतिमा नहीं होती है। अब वो निश्चय का नहीं है, वो केवली गम है, लेकिन व्यवहार का तो दिखाई देता है। व्यवहार का माने उसे इतना तो सावधान होता है कि परमात्मा कौन से द्रव्य हैं, परमात्मा कौन से द्रव्य होते हैं, जीव द्रव्य या पुद्गल द्रव्य, ये तो उसे सावधान होता है। परमात्मा के ज्ञान गुण होता है, और ज्ञान गुण की केवल ज्ञान पर्याय होती है, और परमात्मा के केवल ज्ञान होता है, वो ज्ञान उसी के होगा जो जीव द्रव्य होगा। केवल ज्ञान एक ज्ञान गुण उसी के होगा जो जीव द्रव्य होगा, यानी जिसके देखने जानने की शक्ति होगी। और जिसमें देखने जानने की शक्ति नहीं है उसमें केवल ज्ञान कैसे हो सकता है? फिर क्या वो उसको हाथ जोड़ेगा? अगर दर्शन प्रतिमा का धारी है तो क्या वो किसी अजीब पदार्थ के हाथ जोड़ेगा? और जो अजीब पदार्थ में भगवान देखता है उसकी मान्यता झूठी है, उसमें भगवान पना नहीं है, उसके दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है, मिथ्यात्व का बंध होता है। वो जीव निगोद एक इंद्रिय विकल्प त्रय में जन्मता है। इतना सुनने के बाद भी यदि हमारी मान्यता नहीं बदल रही है तो एक अभी हम डॉक्टर साहब से कह रहे थे कक्षा में, अचानक महिलाओं को क्या हो जाता है? अचानक उनकी शरीर की प्रक्रिया बदल क्यों जाती है? शरीर की जो प्रक्रिया है महीने की क्यों बदल जाती है? अचानक उनके कुछ खट्टा मीठा खाने की रुचि कहां से आ जाती है? कुछ हो गया होता है इसका मतलब उनके कुछ हो गया, उनके शरीर की रचना अचानक बदल गई। हर महीने अंदर आती थी, 5 दिन नहीं आती थी, इसका मतलब अब आ रही है, इसका मतलब उनको कुछ परिवर्तन हो गया है। अभी तक उनको खट्टा मीठे की लो नहीं लग रही थी, अब उनको खट्टा मीठा की लो लगने लगी, इसका मतलब कुछ हो गया उन्हें। महिला समझ गई, अब भी समझ गए। ऐसे ही अगर कोई जीव अच्छी रास्ता चल रहा है, अचानक उसके नेचर चेंज हो गया, इसका मतलब उसे कुछ हो गया। क्या हो गया? उसे आयुबंध हो गया। अच्छा खासा जीव यदि उसके आचरण में परिवर्तन आ रहा है, उसकी रुचि में परिवर्तन आ रहा है, वो कभी किसी से लड़ता नहीं था, लड़वाता नहीं था, चुगली नहीं करता था, अचानक चुगली करने लगा, अचानक लड़वाने लगा, इसका मतलब है जहां लड़वाया जाता है उस जगह जाने का आयुबंध हो गया है। इसे कहते हैं गतिसारी मति। यदि किसी जीव को सुनने के बावजूद भी ये मानता नहीं पलट रही कि भगवान है, वो नहीं बदल पा रहा है, उसको समझना चाहिए मेरे संग कुछ गड़बड़ है, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, तभी तो हम जनवाणी सुन के ये मान नहीं पा रहे हैं कि वहां भगवान नहीं है। ये लोक लाज नाते रिश्ते देखा देखी कौन काम देगा, कौन साथ देगा? हम अगली यात्रा पे जाएंगे, कौन साथ देगा? ये लोक लाज, ये व्यवहार कौन साथ देगा? जिनके कहने पर हम अपनी विपरीत मान्यता लेके बैठे हुए हैं, उस विपरीत मान्यता से बनने वाले कर्म, उनका उदय में कौन साथ देगा? जिस समझने की बात है, दर्शन प्रतिमाधारी ये समझता है कि मैं किसी कारण से भी जहां जो वस्तु नहीं है, हम उसमें उस वस्तु की मान्यता नहीं करेंगे और ना वैसा आचरण करेंगे। ये समझ लो दर्शन प्रतिमाधारी की दर्शन संबंधी सत्यनिष्ठा। ऐसी सत्यनिष्ठा होती है तब दर्शन प्रतिमाधारी होता है। प्रतिमा इतना आसान नहीं है। प्रतिमा का मतलब है उसका वस्तु स्वभाव के बारे में दृढ़ निश्चय, तब दर्शन प्रतिमा होती है। और क्या होती है? दंशन ज्ञान रूपम, दंशे ज्ञान रूपम। दर्शन प्रतिमाधारी अपने चेतन स्वरूप को ज्ञानमय अनुभव करता है, लोया लोयम चा, और
लोकालोक के स्वरूप को जानता है और लोकालोक बिहारी को भी जानता है, लोकालोक निहारी को भी जानता है। वो लोकालोक निहारी को भी जानता है कि लोकालोक को निहार करने वाले कौन है, लोकालोक को देखने वाले कौन है। दर्शन प्रतिमाधारी की दृष्टि लोकालोक को देखने जानने वाले पर भी रहती है। मतलब दर्शन प्रतिमाधारी की दृष्टि जो लोकालोक को जानते हैं उन पर रहती है। मतलब वे अनुभव करते हैं कि अनंत परमात्मा लोकालोक को देखते जानते हैं, ऐसा ही स्वभाव मेरा है, मुझे उस पर्याय को प्राप्त होना है। जैसा वे पदार्थों को जैसे का तैसा जानते हैं, हमें भी पदार्थों को जैसे का तैसा जानना है। ये है लक्षण दर्शन प्रतिमाधारी का। 307 दंसन परमा दंसई केवल दंसई ज्ञान संयुक्तम। दर्शन प्रतिमाधारी ऐसा अनुभव करता है कि केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को देखते हुए भी अपने ज्ञान स्वभाव में लीन रहते हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को जानते हुए भी अपने ज्ञान स्वभाव में लीन रहते हैं। यानी वो क्या अनुभव करता है, लोक में जो चल रहा है, समाज में जो चल रहा है, वो ढर्रा समाज का चलता रहेगा, हमें उस ढर्रे में नहीं पड़ना है। तो दर्शन प्रतिमाधारी है। फॉर्मेलिटी करेगा, दिल में नहीं लेगा, तो दर्शन प्रतिमाधारी है। क्या देखता है केवल ज्ञानी को, लोया लोय पायासम, पायासम माने प्रकाशक, वे लोकालोक के प्रकाशक हैं। अब लोयम फिर भी अपने आत्म अवलोकन करते हैं, यानी नजरअंदाज करते हैं। संसार में जो भी दिख रहा है, वे खुद ही कह चुके कि संसार में चलने वाले परमन का कोई जिम्मेदार नहीं है, द्रव्य की स्वतंत्रता है। जिस जीव का जो हुआ है, जिस जीव का जो हो रहा है, जिस जीव का जो होगा, उसमें उस जीव के भाव ही कारण है, कोई और कारण नहीं है। भगवान भी किसी के परमन में जिम्मेदार नहीं है, ना समर्थ है टालने फेरने बदलने में। वे चाहें कि मेरे पोते को मार्ग भ्रमण ना हो, वे चाहें द्वारका ना जले, वे चाहें कृष्ण की मृत्यु जरद कुमार से ना हो, वे उसे रोकने टालने में समर्थ नहीं है। ऐसा दर्शन प्रतिमाधारी जानता है कि मेरे परमन का जिम्मेदार मैं हूं और मेरे भाव सुधारने का कारण मैं हूं, मोक्ष का कारण भी मुझ में है और संसार भ्रमण का कारण भी मुझ में है। हमारा किसी से कुछ होगा नहीं, हमारा जो होगा मुझसे होगा, ऐसा सिद्धांत करने वाला दर्शन प्रतिमाधारी है। मतलब जब लोग आशीर्वाद मांगेंगे तो मुस्कुराएगा और धीमे से कह देगा, भैया मोक्ष मार्ग में आशीर्वाद की परिभाषा समझ लेना। व्यवहार के साथ निश्चय का स्वरूप समझ लेना। दर्शन प्रतिमाधारी द्रव्य की स्वतंत्र परिणमन को जानता है और यही उपदेश भी करता है कि भैया प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। जिस जीव का, जिस द्रव्य का जिस समय जैसा होना है वह अपनी योग्यता अनुसार होगा। उसे कोई भी इंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र की क्या कहे, जिनेंद्र की टाल फेर बदल नहीं सकते। गुरु महाराज की इस सिद्धांत करने वाले को दर्शन प्रतिमाधारी कहते हैं। इसके ऊपर सभी का सिद्धांत होना चाहिए। जिसका दर्शन प्रतिमा होगी उसका तो होना ही चाहिए। इसके ऊपर चाहे कोई मुनि हो, उसे फिर गंडा ताबीज दे करके किसी का भला बुरा करने का राग कैसा है? उसे ये कहने का कैसे आ गया कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। दर्शन प्रतिमा का मतलब है
दर्शन देखत पाप पलाया। एक शब्द आता है दर्शन देखत पाप पलाया, महावीर अष्टक में आता शायद। दर्शन, हाँ भैया कह रहा है आरती में, चौथी आरस श्री उपझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? भाई दर्शन भी आ गया, देखत भी आ गए, दो वर्ड आ गए। तो दर्शन देखत का मतलब क्या है? दर्शन देखत पाप कैसे पलाते हैं? दर्शन देखत पाप पलाया, कैसे पाप पलाते? पलाते माने दूध देते, पलाते माने एक पलात होता है गैया पला लो तो दूध देगी। पलाते माने क्या है? दर्शन देखत पाप पलाया, पलायन, पलायन, पलायन माने भाग जाता है, चला जाता है। दर्शन देखत पाप पलाया, कौन सा दर्शन? जैन दर्शन। जैन दर्शन को देखते ही या जैन दर्शन को स्वीकार करते, जैन दर्शन को अनुभव करते, जैन दर्शन की श्रद्धा करते। हाँ? पहले तो जैन दर्शन देखेगा, फिर तत्व दर्शन देखेगा, फिर स्वभाव दर्शन देखेगा। क्रम यह है, पहले वो जैन दर्शन को देखेगा कि जैन दर्शन में वस्तु स्वभाव क्या है, तत्व क्या है, द्रव्य की स्वतंत्रता क्या है। पहले तो उपाध्याय से जोड़ो। तो उपाध्याय माने 11 14 पूर्वों में क्या लिखा है? उपाध्याय माने उपाध्याय परमेष्ठी द्वादश सांग की वंचना करते हैं, उपदेश देते हैं, पढ़ाते हैं मुनियों को। इसीलिए श्री उपजाया, चौथी आरस श्री उपजाया। क्यों उपजाया? दर्शन देखत पाप पलाया। उन्होंने जैन दर्शन को बताया ताकि जीव जैन दर्शन की स्वतंत्रता से अपने तत्व का दर्शन करें, तत्व के सिद्धांत करें और सिद्धांत तत्व में लीन रहे। फिर हो जाएगा रागादो पुण्य पापा दूरम ममात्मा स्वभावम द्रव्य शुद्ध दुष्टम। ये है पाप पलाया। तो दर्शन प्रतिमाधारी, अगर दर्शन प्रतिमा हो गई समझ लो मुनि बन जाएगा। बस दर्शन प्रतिमा हो जाए, लड़के को स्कूल पहली कक्षा में पहुंच जाए, पहली कक्षा में पास हो गई समझ लो पढ़ जाएगा। वरना स्कूल ही से भाग आएगा तो कैसे पढ़ेगा? दर्शन प्रतिमा हो गई माने आपका काम बन गया। सबसे मजबूत फाउंडेशन कोई है मोक्ष मार्ग की तो दर्शन प्रतिमा है। गुरु महाराज ने दर्शन प्रतिमा पे बहुत लिखा। और क्या करता है? दर्शन अनंत ज्ञानम में दर्शन प्रतिमाधारी अपने ये देखता है कि उन परमात्मा में ऐसी क्या क्वालिटी हो गई जो लोकालोक देखते हुए भी वे आत्मा का अवलोकन करते हैं। ऐसी उनके पास क्या क्वालिटी आ गई? बताओ क्या क्वालिटी आ गई? परमात्मा के पास ऐसा क्या आ गया है जिससे लोकालोक देखने के बावजूद भी परमात्मा अवलोय माने अपने आत्मा को ही देखते, अवलोकन करते हैं। लोकालोक को देखते हुए भी आत्मा को ही देखते हैं। और हम दुनिया को देखते हुए हम आत्मा को नहीं देख पाते। हम कुछ भी देखते हुए आत्मा को नहीं देख पाते और वे लोकालोक को देखते हुए आत्मा को देख लेते हैं। उनमें हम में फर्क क्या गया? हाँ, यही गाथा 308 है। उनने देखा है कि उनके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख है। अनंत वीर का मतलब होता है जैसे गे दिखे वैसे ज्ञान गायक को देख लेवे। ये अनंत वीर का काम है। अनंत वीर का काम होता है उपयोग पर से हट के स्वभाव सन्मुख होना। ये अनंत वीर का काम है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान का काम है कि उनको जान करके जैसा उनका स्वभाव है वैसा जानना। अनंत सुख का काम है कि उनसे कोई राग दोष नहीं होना। ये चारों जो कर्म हत्या हैं इनके कारण ही ये जीव पर में मोहित है, पर की चिंता टेंशन में है, पर को करता बनो फिर रहो। तो दर्शन प्रतिमाधारी जानता है कि ऐसा मेरा अनंत चतुष्टमय स्वभाव है, अभी प्रकट नहीं हुआ है। उसे अपने अनंत चतुष्टमय स्वभाव की श्रद्धा है, मतलब ऐसा ही मैं हूं। दर्शन प्रतिमाधारी अपने को अनंत चतुष्टयधारी परमात्मा के समान ही स्वीकार करता स्वभाव से, पर्याय से नहीं, स्वभाव से। धन से त्युवनगम। त्युवनगम क्या होता है?
एक पहले भी आ चुका जी, त्रिभुवनगम, त्रिभुवन के अग्रभाग, त्रिभुवन के अग्रभाग को त्रिभुवनगम कहते हैं। त्रिभुवन का अग्रभाग कहाँ है? सातवां नरक, हाँ अच्छा सिद्धशिला, हमने समझा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। त्रिभुवन का अग्रभाग कहते हैं सिद्धशिला को। सिद्धशिला का मतलब सिद्धशिला में बैठे अनंत सिद्धों को अब देखता है, उनके स्वरूप को जान अनुभव करता है, और ऐसा अनुभव करता है जैसे वे हैं, ऐसा ही शरीर आदि से रहित मैं हूं। पर्याय में शरीर है, लेकिन मैं स्वभाव से शरीर आदि से रहित एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं। ये भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, बस स्वरूप, दृढ़ दृष्टि उसके सिद्धांत में बैठी है, उसे दर्शन प्रतिमाधारी कहते हैं। रोता है, हंसता है, व्यापार करता है, लेकिन चारित्र में कमजोरी है, क्योंकि अभी उसके जीवन में चारित्र नहीं आया है, लेकिन श्रद्धा में पक्की है। चारित्र में कमजोरी है, चारित्र में ऐसा लगेगा जो सामान्य श्रावक कर रहा है वही वो कर रहा है, क्योंकि चारित्र की साधना नहीं है, लेकिन श्रद्धान की साधना है। दर्शन प्रतिमाधारी जो है उसने अपनी आत्मा का अनुभव प्रमाण बोध है उसे, और दर्शन मोहिनी अभी सत्ता में पड़े हुए हैं, वे क्रमशः उदय में आते हैं। दर्शन मोहिनी नहीं पड़े रहते हैं, दर्शन मोहिनी केवल आपकी उसकी सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व पड़ी रहती है। अगर उसके अभी सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व प्रकृति है तो दर्शन नहीं होता है। दर्शन का मतलब है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन तभी कहलाता है जब उसके उपशम है तो दबा रहता है, उपशम है तो दबा रहता है, छायक है तो क्षय हो जाता है। उस काल में जब पहली दूसरी प्रकृति का उदय नहीं है तब वो दर्शन प्रतिमा का धारी है। साधु भी उपशम, सम्यक दृष्टि साधु भी, लेकिन वो दशा उपशम वाली एक मुहूर्त से आगे नहीं चलती है। जो उपशम सम्यक दर्शन की स्थिति काल है वो एक मुहूर्त के बाद या तो वो क्षय उपशम सम्यक दृष्टि हो जाएगा या मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ये दशा होती है, इसलिए सत्ता में उपशम की अपेक्षा रहती हैं, लेकिन उदय की अपेक्षा दो प्रकृतियों का उदय नहीं रहता है। अगर सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय हो गया तो उसका चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान से घट के तीसरा हो जाता है। यहां तो कपड़े वही पहने, जैसे बैठे वैसे ही बैठे। ये थर्मामीटर कब 5 में से चौथे में गिर जाए, कब चौथे से तीसरे में आ जाए, कब पहले में गिर जाए। पहले में गिर गया तो फिर कपड़े को मतलब कुछ मतलब नहीं है। तीसरे में गिर जाता है जहाँ मिश्र सावधान हो जाता है। तो ये गुणस्थान की बात करेंगे कभी आपके साथ। अभी इतना समझना है कि छायोपशम सम्यक होगा तो ही वो दर्शन प्रतिमाधारी हो रहेगा, और छायोपशम सम्यक दर्शन नहीं है कि वो छायक है नहीं, और उपशम की मर्यादा एक मुझ से ज़्यादा है नहीं, तो प्रतिमाधारी श्रावक है तो उसके छायोपशम सम्यक होगा। तीसरी कर्म की प्रकृति का भी एक उदय चल रहा है, तो उसका प्रसार क्या है? उसका प्रसार यह है कि जिन वचनों को अनुभव करके चल मल अगाड़ दोष से बचने का प्रयास करे, कर्ता भाव में कमी लाए। क्योंकि कर्ता भाव तो मुनियों को भी आता है 6वें गुणस्थान तक, वो भी छायोपशम सम्यक दृष्टि होते हैं। तो छायोपशमिक का मतलब होता है उन्हें स्वराग आता, स्वभाव आता, क्योंकि अभी उसका कारणभूत कर्म है। चारित्र का कारणभूत कर्म हमारे दो कसाय चौकड़ी हैं, हमारे साथ 2 कसाय चौकड़ी हैं और मुनि के साथ 1 कसाय चौकड़ी रहती है। तो कसाय चौकड़ी अपना जोर लगाती है राग द्वेष का, और हम जितना संभल पाते, और जब नहीं संभल पाते हैं तो हम भी कसाय में फंस जाते हैं। पुरुषार्थ ये है हम बुद्धि पूर्वक उन निमित्तों से बचने का कोशिश करें जिसमें मेरी कसाय का उदय ना आ पावे। ये पुरुषार्थ है, बस स्वरूप को जानते हुए। लेकिन साधना है, साधना का मतलब ये नहीं है कि आज ही भगवान बन गए। साधना का मतलब है प्रति समय कर्मोदय जन, संस्कार जन आने वाले परिणामों को साधना,
साधना का मतलब रोटी छोड़ देना नहीं है, साधना का मतलब कपड़े छोड़ देना नहीं है, साधना का मतलब केस उखाड़ना नहीं है। साधना का जो व्यवहारिक रूप है, जो निश्चय रूप है, साधवो साधु लोकेन, संसार को सदु को देखते हुए अपने परिणामों को संभाल लेने का नाम साधना है। अब परिणाम समझेंगे तो बाहर भी तो दिखेगा, परिणाम समझेंगे तो बाहर भी तो दिखेगा। तो अंदर से आसक्ति नहीं है तो कटोरा क्यों भरेगा? आसक्ति है तो कटोरा भरेगा। आसक्ति होगी तभी थरिया भर खा रहा, और आसक्ति नहीं होगी तो गड्ढा भर जाएगा तो कहेगा अब नहीं चाहिए। आसक्ति होती है तो व्यवहार दिखती है, और आसक्ति नहीं होती तो नहीं दिखती है। इसलिए व्यवहार चारित लक्षण है पहचानने का। अंदर की बात तो केवल ही जानते हैं हम कितने पवित्र हैं, व्यवहार ही से समझा जा सकता है जे उस भूमिका का पात्र है या नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा हम कहीं गए, क्या बना ले में आज, और हमने कह दी मंगोली बना लो, इसका मतलब काय कही? आसक्ति है तभी तो कही। बिना आसक्ति के हम कैसे कहेंगे मंगोली बना लो? समझ लेना चाहिए कि अभी हमारी शरीर से आसक्ति है, आसक्ति है लेकिन सीमित है। जितनी आसक्ति सामान्य श्रावक को होती है उससे हमारी कम है, उससे कम उन्हीं की है। और जितनी सामान्य पंडित जी की है उससे ज़्यादा मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा की है, उससे ज़्यादा त्रियंचों की है। तो अभी हमारी छुट्टी नहीं है, लेकिन कुछ कम होने लगे तो साधक हैं। क्योंकि जब तक संज्ञाएं रहेंगी, उदय आएगा, बेगुस्तान रहेंगे तो आसक्ति रहेगी। आसक्ति को मोड़ा जाता है, इसी का नाम संयम है। मन के विचारों को मोड़ा जाता है बुद्धिपूर्वक। जब मन मांगता है तो साधक मन को टाइट करता है, मन को संयम करने की साधना करता है, तब व्यवहार संयम होता है। और जब आत्मा की सूरतपूर्वक जो अनुभव होता है मैं मन से न्यारा हूं, मन की सुनना ही नहीं है, तो वो ऊपर बढ़ जाता है। इस संयम के सोपान है, 5वां 6वां सब संयम के सोपान है। 7 प्रकार का संयम होता है। हमारा संयम भी है और असंयम भी है। हमारे गुणस्थान में संयम भी है, असंयम भी है। हम स्थावर काय की हिंसा करते हैं, हम नहाते हैं, आग जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मुनि नहीं करते हैं, तो उनके बेसंयमी है। हम अभी संयमी असंयमी हैं। ऐसे सबके आगम में अपने गुणस्थान है, अपनी साधना है, अपनी व्यवस्था है। लेकिन हमें यहाँ ये बात नहीं है कि पालता है, यहाँ बात ये हो रही है वो अनुभव करता है, जानता है। दर्शन प्रतिमाधारी जानता है, अनुभव करता है, स्वीकार करता है कि मेरा स्वभाव परमात्मा अनंत का स्वभाव, मेरा स्वभाव सिद्धों का स्वभाव एक समान है। इसका मतलब अनुभव किया तो उसके अंदर विचार आता है कि जब सिद्ध नहीं खाते हैं, अनंत नहीं खाते हैं, तो हम खाने को क्यों जिए? ये उसका भाव आता है। यहाँ पहले सिद्धांत, यहाँ दर्शन शब्द उसके सिद्धांत का है, उसका सिद्धांत पक्का है। जब सिद्धांत पक्का होता है तो अपनी शक्ति प्रमाण उसके भाव आने लगते हैं कि भैया हम इतना बच सकें उतना बचें। फिर बचने की रास्ता है, वृत्त नियम ले लेता है। प्रकार लगाई ऐसे घुमा देगी, ये क्या हुआ? केंद्र। प्रकार लगाई, जानते प्रकार, एक अगर पढ़ा, गोला बनाया कभी, ये प्रकार लगाई और ऐसा घुमा दिया, क्या बन गया? गोला। उसे क्या कहते? आयत, वर्ग, चतुर्भुज क्या कहते? वृत्त कहते हैं। तो वृत्त प्रतिमा का मतलब है जैसे वो गोला है, गोला में बीच में केंद्र है। वृत्त प्रतिमा का मतलब है हमारा केंद्र बिंदु आत्मा है, और वृत्त का मतलब है हमारी वो लाइन खींची है, उस लाइन के बाहर नहीं जाने का नाम वृत्त प्रतिमा है। अपने केंद्र को, आत्मा को निर्णय करें और अपनी जीवन शैली में एक लाइन खींच ले में कि हमारे नियम हैं, हमारे संयम हैं, हमारे यम है, हमारी व्यवस्था है कि इससे कम नहीं, इससे कम नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। क्यों? अगर किसान अपनी गाय को छुट्टा छोड़ के सो जाए तो संजा के घर में लड़ाई होगी। उसकी गाय तो किसी खेत में घुस जाएगी, उसकी फसल चौपट करके आएगी, तो जिसका खेत है वो डंडा लेके आ जाएगा
क्यों तुम सो गए थे, तुम्हारी गैया ने तो हमारा सब नुकसान कर दो। क्या करता है वो, एक खूंटा ले जाता है, खूंटा गाड़ता है, रस्सी बांध देता है गैया को, अब आराम से सो जाता है। अब कहाँ जाएगी गैया, जितनी रस्सी है, जितनी रस्सी है गैया उतने में चलेगी। ये है वृत्त प्रतिमा, ये वृत्त प्रतिमा है कि अपने को एक देश पापों से बचने के लिए ये वृत्त ले लेने का नाम वृत्त प्रतिमा है। तो सबकी साधना है। दर्शन प्रतिमाधारी के व्रत नहीं होते हैं, पहली प्रतिमा में व्रत नहीं होते हैं। पहली प्रतिमा और पंडित जी का स्वरूप अवर सम्यक दृष्टि समान होता है। पहली वाला केवल सिद्धांत करता है, व्रत नहीं पालता है। दूसरी प्रतिमा जब व्रत हो जाती है, वहां से व्रत, हमारी जितनी साधक भाई बहनें हैं जो प्रतिमाधारी नहीं है लेकिन दर्शन प्रतिमाधारी हैं अघोषित, क्योंकि अगर दर्शन प्रतिमाधारी नहीं है तो इनका तो जैन दर्शन में विश्वास ही नहीं है। जब वहां से व्रत हुए, ये बहनें दूसरी प्रतिमा ले ली, व्रत हो जाते हैं। तो इनकी श्रेणियां हैं जो आगे पढ़ेंगे। घड़ी बहुत जल्दी भागती है आपकी, फास्ट है क्या? ये घड़ी जल्दी भागती है क्या? दो ही गाथा नहीं हो पाती। तो पदम, अब आगे यहां दर्शन पदमा एमो भनियम 309 वह पदमा उपदेशम, वृत्त प्रतिमा का उपदेश करते हैं। वृतम जाने ही अपने स्वभाव, वह अपनी आत्मा में रहने को वृत्त मानता है, निश्चय से वृत्त जानता है और आत्म स्वभाव से विरत नहीं होना चाहता है, आत्म स्वभाव में रत होना चाहता है। इस न्याय समुच्चय सार का एक सूत्र है, एक सूत्र है, क्या है? अपनी सुरत, अपने में रत, पर से विरत, ये है वृत्त प्रतिमा। अपनी सुरत दर्शन प्रतिमा है, अपनी सुरत दर्शन प्रतिमा है, पर से विरत, अपने में रत, ये वृत्त प्रतिमा है। यानी अपनी मर्यादा बना लो कि हमें ये करना जीवन में, बस इतना करना है, इससे ज़्यादा हम इसके बाहर नहीं जाएंगे हम। यानी वो अपने को पापों से बचाने के लिए 5 व्रतों का संकल्प लेता है, 7 व्रतों का अभ्यास करता है। 5 व्रतों का संकल्प होता है, व्रत 12 होते हैं लेकिन 12 व्रत नहीं पालता है, 7 व्रत का अभ्यास करता है। क्योंकि 53 क्रियाओं में यहाँ 7 व्रत जो है वे मुनि के दायरे में जाते हैं पूर्ण रूपेण। हम लोग केवल उसका एक देश पालन करते हैं। जैसे सोच लिया कि भाई जब तक हमारा वाला रहेंगे हम 4 किलोमीटर से बाहर नहीं जाएंगे कहीं भी किसी सूरत में, 4 किलोमीटर इसके चारों तरफ से बाहर नहीं जाएंगे वर्षावास में। ये हमारा क्या हो गया अभ्यास, हमारा दिग्व्रत हो गया। अब देशव्रत क्या हो गया, आज हम पेट्रोल पंप के आगे नहीं जाएंगे। फिर क्या हो गया, अष्टमी 14 है, आज हम तारण भवन के बाहर नहीं जाएंगे। अष्टमी 14 आ गई तो विचार करना चाहिए कि भाई अष्टमी 14 से या पानी बरस रहा या 14 से, तो अष्टमी 14 से तो हमें तारण भवन के नीचे नहीं आना है। हमारी मर्यादा तारण भवन, आहार और मंदिर। तो ये देशव्रत हो गया। ऐसे हम लोग धीमे धीमे अपने नियम पालते हैं, ये सब उसमें अचार पचाते हैं, भावना भाते हैं। तो ये अप्पा अप्पे सुरई, जय है सुरई माने सुरत, सुरई, सुरई माने सुरत, सुरई माने सुरुचि, सुरई माने सौम्य लीनता, सुरई, रई माने रहना। तो अप्पा अप्पे सुरई, आत्मा आप आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ करता है, भाव करता है, विचार करता है और शक्ति प्रमाण अपनी बाड़ियां लगाता है। वह परमा संयुदो शुद्धू, यही वृत्त प्रतिमाधारी कुछ समय बाद संयमी हो जाता है। साधु बनने के लिए ये पहली कक्षाएं हैं, ये श्रेणियां हैं, इनको चढ़ करके ही साधु बना जाता है। और अगर ये सब बातें अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, केवल भावावेश से बन गए तो गिरने में भी देर नहीं लगती है। इसलिए गुरु महाराज को 30 साल लग गए थे प्रतिमा धारण करने के बाद, 30 वर्ष लग गए थे साधु बनने में। उनने आगम से जबकि भगवान की वाणी सुनी, पूरा अनुभव किया और एक एक बात चिंतन की कि जग हसाई तो होगी, अलग बात है आत्मा ऊंच। अभी हम सुबह कक्षा में कह रहे थे कि कोई पहली मंजिल से गिरेगा तो क्या होगा, मोच आएगी, और दूसरे से गिरेगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा, और 7वीं से गिरेगा तो
अगर आप गलती करेंगे आपको दंड इतना मिलेगा, और हम गलती करेंगे तो हमें दंड इतना मिलेगा। एक किसान किसी दूसरे व्यक्ति को लाठी मार दे, मर जाए, उसके खेत में कुछ कर रहा था, हस्तक्षेप कर रहा था, उसने लाठी बल्लम कुछ भी मार दिया, मर गया। और एक वकील ने मार दिया, उसका भाई वकील था, तो वकील पहुंचा, भाई हल चला रहा था, गाली दे रहा था, वकील ने मार दिया, तो कानून किसको ज्यादा सजा देगी? जज पता लगा लेगा कि भाई इसने गवाह ने बता दिया, इस मुकदमा दोनों के नाम कायम हुआ था, जेल दोनों गए थे। जब अदालत में काम आया पाया, गवाह सबूत आए, तो गवाहों से प्रमाणित हो गया कि इस जो तो हल चला रहा था, ये कह रहा था भैया जी इन्हें देख लो, भैया इन्हें देख लो, ये हस्तक्षेप कर रहा है, और वकील ने मार दिया। तो जज किससे सजा ज्यादा देगा, वकील को या किसान को? किसान ने मारा होता उसे सजा ज्यादा मिलती, या वकील ने मारा वकील को सजा ज्यादा मिलेगी? क्यों? जज ने देखा कि हमारी अदालत में काला कोट पहन के आता था, पता लगा ये वकील है, तो वो जानने के क्या, इसने जानता था कि कानून हाथ में नहीं लेना, और इसने कानून हाथ में ली। तो लोक न्याय क्या कहता है? कानून में हाथ में लेने वाले जानकार को ज्यादा सजा मिलना चाहिए। किसान तो जानते ही नहीं था कि कानून क्या होता है। ऐसे ही हम करेंगे, आप तो हो सकता है कछु ऊंची जगह जाओ, हम नरक जाएंगे। यहां बैठ के यदि हम मनमानी करेंगे तो हमें ज्यादा खतरा है। तो भैया फायदा भी है, खतरा भी है। बिना फोपट को मिल रहा हो तो फायदा है, और फोपट के चक्कर में गड़बड़ कर दी उतना ही घाटा है। तो अभी हम समझ भाई कैसा चलती है, आज जोरदार बात हो रही थी आयुबंद के बारे में। अब वो समय नहीं है, शाम के कभी बताएंगे आयुबंद का चक्कर क्या कैसे होता है, कौन कैसे आयु को बंद होता है, या रिकॉर्डिंग होगी उनकी तो हम डाल देंगे ग्रुप में, पढ़ना कि कैसे सबसे ज्यादा खतरा सैनी पंचेंद्री कर्मभूमि मनुष्य को है। सैनी पंचेंद्री कर्मभूमि मनुष्य को चारों आयु का ऑप्शन है, भोग भूमि को केवल एक आयु का ऑप्शन है, 3 में नहीं जाएगा, और एक इंद्रिय जीवों को केवल एक आयु का ऑप्शन है, कुछ को 2 आयु का ऑप्शन है। हमें चारों का खतरा है, हम चारों में जा सकते हैं। तो जितनी बड़े जगह पहुंच गए उतना ज्यादा खतरा है। सैनी पंचेंद्री को बेनिफिट भी है, मन वाले को बहुत लाभ है, और सबसे खतरा ज्यादा तो मन वाले को है। मन वाले को जितना फायदा है उस मन वाले को उतनी खतरा है। मंदिर आना जितना फायदेमंद है, मंदिर आना उतनी खतरनाक है। मंदिर आना जितना फायदेमंद है उतना खतरनाक भी है। घर में बैठा होता और किसी से अहंकार, लड़ाई झगड़ा, टेंशन नहीं करता होता, और इतने आके नक्शेबाजी देवे, अहंकार करे, वक्ता से वाद विवाद करे, या जिनवाणी की अभिनय करे, या कमल पर जाके माथों टेके, तो ज्यादा खतरा है। अब भैया ने कहा था कि सैद्धांतिक बात क्या है? सैद्धांतिक बात यह है, पीछे कमल पर माथा टेकने में आसाधन दोष लगता है, और आसाधन दोष के कारण आपका ज्ञानामन कर्म का बंद होता है। हमने सोचे थे महाराज जी बताएंगे, तो हम बताएंगे। अब हम भैया कहने लगे आपको सब पता रहता है, आप अपने हिसाब से बताओ। तो एक एक बात समझने वाली है। तो जितना यहाँ फायदा है, आपके पुण्य बढ़ता है, पाप घटता है। और यहां यदि आप श्रावक पने से चूक गए, तत्प्रदोष, निनभ, अभिनय, आसाधन दोष, घंटा बजा दिया, बातें करने लगे, काऊ चुके रही, तो वहां के तो धुल जाएंगे, और यहां के बंधे हुए वज्रलेप की समान कभी धुलेंगे नहीं। गुरु महाराज की जय। तो जो चीज जितनी फायदेमंद होती है उतनी नुकसानदायक भी होती है। साइकिल से गिरोगे तो छोलोगे, और 2 व्हीलर से, मोटरसाइकिल से गिरोगे तो थोड़ा ज्यादा होगा, और 4 व्हीलर में कुछ हो गया तो भैया ऐसे ही समझो कि अच्छा है तो बुरे का खतरा भी स्वीकार करो। ऐसा लगता है जी गाथा अप्पा अप्पे सुरई अच्छा, वयम च वृत संयुक्ता। वयम च वृत संयुक्त का मतलब होता है वृत प्रतिमाधारी वृत्तों को से संयुक्त होता है, और भाव विशुद्ध विमुख व्यापारी,
वह व्यापार छोड़ देता है। बोले व्यापार छोड़ देता है? अरे दुकान वालों व्यापार नहीं, अशुभ मन वचन काय के व्यापार से छूट जाता है। लोग समझेंगे जो तो बड़े बेकार आदमी है जो तो कह रहा व्यापार छूट जाता है। बाबारे माने व्यापार और बाबारे माने व्यवहार। व्यवहार तो इनका भी छूट गया। इनका क्या छूट गया? अब हमारे पंडित जी, जो आप लोगों का रिसेप्शन होगा शादी विवाह का, वहां पंडित जी नहीं जाएंगे। और पंडित जी अगर शादी विवाह के रिसेप्शन में चले गए और इनने सोची वो तंदूरी रोटी मिल रही, तो फिर इनकी पंडित जी गिरी गई। पंडित जी बनने से जितना फायदा है और पंडित जी के धर्म से पतित होने में उतना ज्यादा कष्ट है। अभी जब पंडित जी नहीं थे तो बहुत छूटें थी, मतलब साइकिल से गिरने वाली बात थी। और पंडित जी बनने के बाद यदि ये चूक गए तो समझ लो इनको पैर टूटेगा, छिलेंगे नहीं। साइकिल वाला तो छिलेगा और मोटरसाइकिल वाले के पैर टूटेंगे। इसलिए मैंने खुलासा कह दिया था, बुरा लगे सो लग जाए, पंडित जी अपने हैं और पंडित जी के परिवार की परंपरा चलती रहे। इसी मैंने साफ साफ कह दिया था कि आपको कभी भी अब रिसेप्शन में भोजन नहीं करना है, शोध के भोजन में ही भोजन करना है। देखिए एक खतरा हुआ है आजकल, वो सावधान करें पंडित जी। हमने देखा है कछु लोग ऐसे हो गए कि को बनाए शोध की बूंदी, उतई की बूंदी तो भेज दो। और जब हमें एक बार दिख गई पिपरिया में कि बाबूदी में कलर और बाबूदी के खरबूजा के बीजा, अब खरबूजा के बीजा और बाबूदी और अंदर की बूंदी तो सादा बिना रंग की होत, अंदर की बूंदी अलग होत और बाहर की बूंदी होत और भाई बूंदी आ गई। मैंने कहा भैया मेरा त्याग है। अब बगल वाले पंडित जी जी में रहे, कल क्या हो गया था? हमने कहा आपको अकल नहीं आई कि जब बूंदी कहाँ की बनी है? कल अरे मेरे ध्यान ही नहीं दिया। तो आजकल समाज भी इतनी होशियार कहो या मूर्ख कहें कि वे उतई को सामान अंदर भेज दे। भैया ऐसा कभी शोध के भोजन में नहीं करना, पाप लगेगा बहुत। शोध के भोजन करने वालों के लिए रिसेप्शन की सामग्री कभी भूल से नहीं भेजना। नहीं बना रहे मत बनाओ, नहीं मिठाई बना रहे मत बनाओ, नहीं बन पाई शोध में नहीं बन पाई, आप तो दाल रोटी बना दो, सब्जी पूड़ी जमा दो। देखिए उतय को सामान उतय मत भेज देना, बहुत पाप लगेगा। पंडित जी ने नियम लिया है और आपने उतई की बूंदी मंगा लाई या आपने दे दी तो पंडित जी का गड़बड़ हो जाएगा। और पंडित जी की रक्षा करना आपका धर्म है। पंडित जी ठीक है ना? ठीक है ना? हमारी इंदु बहन जी सुन रही है, वे सब टाइट करती रहेंगी कि नहीं वहां नहीं जाना है, शोध का हो तो जाना है। हाँ हाँ, मतलब यह है कि अपन को किसी के निमंत्रण स्वीकार नहीं करना है। घर में हो रहा हो तो जाएं, रिसेप्शन में नहीं जाना है। मर्यादा अपने को सीमा बनाता है। भैया माइक से बोल दो रखा क्या नहीं बहन जी? तरबूज का त्याग है, उसकी बीजी का त्याग होगा कि नहीं? तरबूज की बीजी का त्याग होगा कि नहीं अगर तरबूज का त्याग है? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हम पूछ के महाराज जी से पूछ के बताएं। हम तो खरबूजा की बीजी खात हैं, हम खरबूजा खात, खरबूजा की बीजी खात, तो हम कैसे कहते ना खाओ? अब बाकी हो खाओ या नहीं खाओ जात तो महाराज जी से पूछियो। हम तो खरबूजा की बीजी भी खात और खरबूजा भी खात। भाई हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। और फिर क्या खावे? अब तो 4 चीजें रह गई और क्या कम कर दें? क्या बहन जी? अब तरबूज में जो है सही माने में तो दोस्तों दोनों में समान है, कछु अपेक्षा कम दोष है। जो अनछने पानी को दोष है तो दो ही एक ही खेत में पैदा होते एक समान। और बात रंग की फर्क है, रंग को दोष है, बड़े फल को दोष है। तो अब वो जी पे जितनी चीज सद जाए, हमने तो 30 साल पहले छोड़े थे, तो वो संकल्प आता है मन में वैसा, इसलिए दोष होता है। लेकिन अब बहन जी उससे ज्यादा दोष तो जो है कि दूसरे की बड़ाई बुराई चुगली निंदा, वो ज्यादा खतरनाक है। तो तरबूजा तो खतरनाक नहीं है। तो हम तो
हम ज़्यादा खादे पीजे को परहेज नहीं करें, हम ज़्यादा खादे पीवे जोड़ नहीं दे, हम तो अपनी परिणतियों को ज़्यादा जोड़ दे। अबे हम पंडित जी नहीं, वो महाराज जी नहीं है, महाराज जी माने महाराज जी। अबे हम ट्रेनिंग में हैं। अप स्वरूपे सुरदु, अपने आत्मस्वरूप की स्रोत रखता है, अपानम ध्यान सुरदोयम, और हर आत्माओं का ध्यान रखता है कि ये आत्मा है, ये आत्मा भी आत्मा है, ऐसो ध्यान रखत है। परपंचम नुद्ध ठगी, उसके जीवन में मायाचार नहीं दिखाई देता है। पर पुग्गल च भावे तिक्तंती, आवे आवे जी हमें दे जाए, हमें दे जाए, हम जोड़ के रख जाए और घरे ले जाए बोड़ा बोड़ियन को, जी हमें दे जावे जितो खबे खबे, बाकी हम अपने बोड़ा बोड़ियन को ले जाए। अगर ऐसो भाव है तो गड़बड़ है, वो प्रतिमाधारी नहीं है। मान लो आपने हमारे ते बहन जी ने मान लो मनुक्का भेजे, अब बचे हम बांधे झोला में डाल लें, जो नहीं है, जो नहीं होना चाहिए, जितने बचेंगे सब हम वापस कर जाएंगे। अज्ञान मिथ्या भावम, और मुख्य बात यह है कि अज्ञान मिथ्या भाव को छोड़ता है, जिससे सारे दोष लगते हैं। इसीलिए सारे दोषों के कारण जान के, अज्ञान मिथ्या भावों को सारे विकारों का कारण जान के छोड़ देता है। मुख्य बात तो ये है, तरबूजा छोड़ो ना छोड़ो, मिथ्या मानता तोड़ देना। तरबूजा खाते रहना, अगर नहीं बन पा रहा मिथ्या मानता तोड़ देना, मूर्ताएं छोड़ देना, तो ज्यादा फायदा होगा तरबूज की तुलना में। अब पाना वृत्त पे छदी, वह अपनी आत्मा को ही वृत्त मानता है। आत्मा और अप्पा परम शुद्ध स्वभावम, वो कोशिश करता है, भावना भाता है कि मैं परमात्मा के समान शुद्ध स्वभाव का आश्रय लूं। ज्ञानमयी ससाहवम, अपनी आत्मा को ज्ञानमयी अनुभव करते हुए, अति ध्वम चेना पड़मम, सही माने में उसकी चेतन प्रतिमा ही वृत्त प्रतिमा है। वृत्त प्रतिमा तो व्यवहार की अपेक्षा से है, निश्चय से गुरु महाराज कह रहे वो चेतन प्रतिमा है, जो देह में अपने चेतन आकार को अनुभव करता है, वो निश्चय से वृत्त प्रतिमा होती है। अब शेष चर्चाएं कल, मैं तो अब क्या बताऊं, तो गाथा ही 15 नहीं हो पाती। हम अपनी पोल पट्टी आपको खुद बता दे तो